और पाषाण दलन महाप्रभु ने कहा जो नास्तिक विचार उसको काटो। कलयुग में मार तो सकते नहीं है असुरों को कि अब जाओ अभी कपूरथला में जो असुर पकड़ के उनका सीना फाड़ दो, ये तो करना, गोली मार दो, शूट कर दो, भक्ति नहीं मानोगे, क्या कर सकते हैं? उनके आइडियाज़ को काट सकते हैं। पाषाण दलन। कलयुग में तलवार नहीं चलती, कलयुग में पेन चलता है। कल की अवतार तलवार चलाएगी जब कोई रास्ता नहीं होगा। उसमें से एक द्वार है नरसिंह द्वार, दक्षिण दिशा में। तो वहाँ से आप दक्षिण द्वार से एंटर करोगे तो सामने नरसिंह भगवान की का सुंदर सा मंदिर है, ऊपर की तरफ का, सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ता है। तो महाप्रभु जब एंटर करते थे तो नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए प्रवेश करते थे और ये 2 श्लोक बोलते थे। तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस कॉन्टेक्स्ट में 2 श्लोक कोट किए। और जो तीसरा श्लोक है, तब कर कमला वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, ये तीसरा श्लोक जयदेव गोस्वामी की कृति है। दशावतार स्तोत्र में एक श्लोक है जो प्रभुपाद ने इस्कॉन बुक में दिया भी है। तो जब मायापुर में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, मायापुर मंदिर कंस्ट्रक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, लोकल मुस्लिम्स बहुत स्ट्रांग थे, तो उन्होंने अटैक करने लगे वो, क्योंकि हिंदू मंदिर था तो बड़ा मंदिर बना रहे थे, तो उनको लगा कि हमारी होल्ड ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, और मतलब बम्स यूज़ करने लगे, गन्स यूज़ करने लगे, कई डिवोटीज़ मर भी गए उसमें फाइट में। उन्होंने प्रभुपाद को लिखा तो प्रभुपाद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से तुम ये नरसिंह आरती गाओगे। तो श्रील प्रभुपाद ने वो 2 श्लोक लिए पद्म पुराण से जो महाप्रभु गाते थे, और ये एक श्लोक ले जयदेव गोस्वामी से। उन दोनों को मिलाकर प्रभुपाद ने नरसिंह आरती बनाई। तब से हम ये नरसिंह आरती गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि प्रचार करने में बहुत बाधाएं आती हैं, कलयुग में स्पेशली। बड़े सारे नास्तिक है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, अपने अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सबको से रक्षा के लिए नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। और जब से डिवोटीज़ ने नरसिंह भगवान की पूजा शुरू की, प्रभुपाद के कहने पर आरती शुरू की, सब बंद हो गया, कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए हम नरसिंह आरती गाते हैं कि हम भी प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करना है ही, श्रील प्रभुपाद का ऑर्डर है, महाप्रभु का ऑर्डर है, तो हमें कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो उसके लिए नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, सारे ट्रेडिशंस में, साउथ इंडिया में जितनी भी वैष्णव संप्रदाय है, मध्वा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सब नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। साउथ में तो नरसिंह भगवान की पूजा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका। नॉर्थ में फिर भी नरसिंह भगवान की पूजा नहीं करते, नॉर्थ में गणेश जी की करते हैं या हनुमान जी, बेसिकली संकट मोचन हनुमान नॉर्थ में। मिड इंडिया में गणेश जी चलते हैं, महाराष्ट्र और यहाँ साउथ में नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान की पूजा ये ट्रेडिशन में है, स्पेशली मध्वाचार्य जी ने लिखा है, जो प्रचार कर रहे हैं उनको ज़रूर नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने रूल बनाया कि जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर नरसिंह आरती हो, क्योंकि मंदिर का फंक्शन ही है प्रचार करना, वरना वृंदावन में जाके नहीं बैठे आराम से, हम यहाँ पे कपूरथला में क्यों बैठे। इसलिए रूटीन है, ये आरती में ऐड कर दिया गया। मतलब क्या है? नमस्ते नरसिम्हाय, यहाँ पे नरसिम्हा है, नरसिम्हा नहीं है। नमस्ते नरसिम्हाय कि हम नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? प्रहलाद आह्लाद दाई ने, हिरण्यकशिपुर वक्षः, क्योंकि क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो 2 काम करते हैं, एक तो अपने भक्तों को आनंद देते हैं, दूसरा असुरों को मारते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, वही है, अपने भक्तों को का परित्राण करते हैं। किससे परित्राण करते हैं? परित्राण मतलब रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? उनको बहुत दुख होता है, उनको केवल एक ही दुख है डिवोटीज को कि भगवान से कनेक्शन नहीं बन रहा, बस यही दुख है। बाकी तो चलो डिवोटीज
भक्तों के जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए ठीक है, या इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ही, इतना अनुभव होता ही है। चाहे उनके हाथ पांव जर्जर हो जाएं, शरीर जर्जर हो जाए, लाइफ बिल्कुल उल्टी पड़ जाए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा दुख नहीं है। दुख है भगवान से कनेक्शन टूट जाए। जो प्रहलाद जैसे डिवोटीज हैं, उनको दुख है कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, यही दुख रहता है बस। तभी चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में क्या कहते थे, हा कृष्णा को कृष्णा, हे कृष्णा आप कहाँ हैं। दैट्स द मूड डिवोटी का। और ये जो दुख है, इस दुख के सामने संसार का दुख बहुत छोटा पड़ जाता है, अगर इसका अनुभव है तो। इसलिए परित्राणाय साधूनाम, भक्तों की रक्षा करते हैं इस दुख से, उनको दर्शन देकर उनको आनंद मिलता है उससे। प्रहलाद आह्लाद दाये ने, प्रहलाद को आह्लाद देते हैं, आह्लाद मतलब आनंद। हिरण्यकशिपोर वक्षः, और हिरण्यकशिपु को का वक्ष उन्होंने, हा वक्ष मतलब चेस्ट, हा मतलब फाड़ दिया। तो विनाशाय च दुष्कृतम, दो काम करते हैं भगवान, जब भी आते हैं उनके पास दो ही काम है। और महाप्रभु ने भी एक्चुअली दो ही काम किए, पाषाण दलन और प्रेम प्रचार। प्रेम प्रचार और पाषाण दलन। प्रेम प्रचार और पाषाण दलन। प्रेम प्रचार क्या है? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को प्रेम की शिक्षा दी, प्रेम के राज्य में और ऊपर ले गए महाप्रभु। मध्व संप्रदाय को अपडेट कर दिया। मध्व संप्रदाय मोक्ष की बात कर रहे थे, महाप्रभु ने कहा ओके हम रस की बात करेंगे। उनको ऊपर ले गए प्रेम। और पाषाण दलन, पाषाण दलन महाप्रभु ने कहा जो नास्तिक विचार उसको काटो। कलयुग में मार तो सकते नहीं है असुरों को, कि अब जाओ अभी कपूरथला में जो असुर पकड़ के उनका सीना फाड़ दो, ये तो करने, गोली मार दो, शूट कर दो, भक्ति नहीं मानोगे। यू कैन डू दैट। क्या कर सकते हैं? उनके आइडियाज़ को काट सकते हैं। पाषाण दलन। कलयुग में तलवार नहीं चलती, कलयुग में पेन चलता है। सोर्ड एंड पेन, दो ही चीज़ है। कल की अवतार तलवार चलाएंगे जब कोई रास्ता नहीं होगा। आप उस अवतार में आना चाहते हो तो फिर आपको तलवार उठा के मारना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट वो है तो कल की अवतार में आ जाओ, गोकुल कल की अवतार, मज़ा आएगा। नहीं बाकी जो स्कॉलरली हैं वो अभी थोड़ा सा यू हैव टू थिंक, नास्तिक आइडियाज़ को काटना कैसे है, क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। प्रभुपाद ने किया। पाषाण दलन सेम है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, एग्जैक्टली सेम है, प्रेम प्रचार और पाषाण दलन। ये दो काम करते हैं, इसलिए हम नमस्कार कर रहे हैं महर्षि भगवान को। कशिपोर वक्षः शिलाटंक नखालाय, नखों से अपने शिलाटंका, शिला मतलब होता है शिला पत्थर, टंका जब नरसिंह भगवान ने अपने नखून पत्थर जैसे वक्षस्थल पे डाले हिरण्यकशिपु के, और उसको अपने नखों से फाड़ दिया। कहने का मतलब क्या है कि नरसिंह भगवान बहुत क्रोधित हैं। क्रोध में ही आप पत्थर को भी फाड़ दोगे, अदरवाइज कैसे होगा? यू हैव टू हैव लॉट ऑफ एंगर। क्यों क्रोध में? क्योंकि उनके भक्तों पे बहुत बड़ा संकट आया, प्रहलाद पे, इसलिए नरसिंह भगवान क्रोधित हुए। भगवान को केवल एक ही चीज़, मतलब एक ही चीज़ है जो भगवान क्षमा नहीं कर पाते, बाकी सब कुछ क्षमा कर देते। वो है जब भक्तों के प्रति अपराध होता है तो भगवान क्षमा नहीं करते, और ना ही कर सकते, कर भी नहीं सकते। दुर्वासा मुनि गए तो थे विष्णु के पास, विष्णु भगवान ने कहा देखो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, अम्बरीश से ही तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मैं क्षमा नहीं कर सकता तुम्हें, मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए नरसिंह भगवान को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु ने किसके प्रति अपराध किया? प्रहलाद, उनके भक्त।
और फिर दूसरा श्लोक है इतो नृसिम्हा परतो नृसिम्हा। ये श्लोक है कि भक्त को भगवान का अनुभव हो रहा है। वासुदेव सर्वमिति, भगवान हर जगह है। इतो नरसिम्हा, भगवान नरसिंह यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, यतो यतो यामी, जहाँ देखता हूँ वहाँ नरसिंह भगवान है। जब हम इस चेतना में चले जाएंगे, इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। परतो नरसिम्हा, हृदय नरसिम्हा, बाह्य नरसिम्हा, हृदय नरसिम्हा, बाहर भी है, अंदर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हर जगह नरसिंह भगवान दिखाई देते हैं। नरसिम्हा मादिम शरणम प्रपदे, इस तरह से भगवान की शरण ली जाती है। कैसे? जब आप भगवान को हर जगह देखने के लिए ट्रेंड हो जाओ। हर जगह देखना मतलब, इसका मतलब क्या है? बाहर भी, अंदर भी, यहाँ भी, वहाँ भी। इसका मतलब क्या है? ऐसे तो नहीं है कि आपको हर जगह भगवान की फ़ोटो दिखाई दे रही है, ऐसा तो नहीं होता। आइडिया ये है कि आपको हर चीज़ भगवान के कनेक्शन में दिखाई देगी, संबंध ज्ञान आ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपराधों के साथ और बिना संबंध ज्ञान के जब करता है, उसको नाम अपराध बोलते हैं, भक्ति अपराध। जब कोई व्यक्ति बिना अपराध के, बिना संबंध ज्ञान के करता है, तो उसको बोलते हैं नामाभास, आभास हो रहा है। और जब कोई व्यक्ति बिना अपराध के और संबंध ज्ञान के साथ जब करता है, तो उसको शुद्ध नाम बोलते हैं। समझ आया किसी को? समझ आ रहे नहीं आ रहे? आपको आ रहा है माता जी? थोड़ा बहुत मतलब आइडिया ये है कि आप जब आप संबंध ज्ञान के साथ, संबंध ज्ञान मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, जब आप हर चीज़ भगवान से संबंधित देख पाओ। अनासक्तस्य विषयान विषयान उपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधी। आप कहीं भी देख रहे हो, आपको भगवान से रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आप सूरज देख रहे हो, उस भगवान की आँखें हैं। आया था ना फर्स्ट सेकंड कैंटो में, विराट रूप में। आप पृथ्वी देख रहे हो, भगवान के चरण हैं। आपको ये अपने आप कनेक्शन बन रहा है देखकर, अपने आप नेचुरली बन रहा है कनेक्शन। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आए, तो मैं पूछूंगा कौन है? अरे मामा जी हैं। कोई दूसरे व्यक्ति आए, कौन है? चाचा है। होता है पार्टी, जहाँ हमारे फंक्शन करते हैं ना, ये कौन है? ताऊ है। ये कौन है? चाची हैं। सोचना नहीं पड़ता, आपको कनेक्शन पता है उनका, पता है आपको। हमें सोचना पड़ता है, फिर अगली बार हमें, अरे इनको देखा था, भूल गए हम कौन है, अरे चाचा जी हैं। नेचुरल कनेक्शन है हमारा, ये अपने बच्चों से नेचुरल कनेक्शन है। ऐसे ही जब संसार से और संसार का भगवान से कनेक्शन बन जाएगा, नेचुरली आपको याद आने लगेगा स्वाभाविक रूप से, तो आपको संबंध ज्ञान आ गया। वो संबंध ज्ञान फलित हो गया, अनुभवित हो गया। जब संबंध ज्ञान के साथ जब किया जाता है और बिना अपराध के, तो वो शुद्ध नाम होता है। अभी हमारी स्टेज है, हम बिना अपराध के तो कर रहे हैं, मगर संबंध ज्ञान नहीं है। नेचुरल कनेक्शन कहाँ बन रहा है? हम लोगों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, हमें कोई कनेक्शन तो बनता नहीं। कोई आपको याद दिलाए तो भेड़ना पड़ता है ऐसे कनेक्शन नहीं बनता। जैसे आप ये बल्ब देख रहे हो, आप देख लोगे, मगर आपको नेचुरल कनेक्शन नहीं बन रहा है बल्ब का भगवान से। हाँ, इतना कह सकते हो ये मंदिर का बल्ब है, इतना कनेक्शन है। ये तो कोई गधा भी बता दे, ये कोई कनेक्शन नहीं है। बाहर बल्ब कौन सा है? वो स्ट्रीट लाइट है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। बात कर रहे हैं एग्जैक्टली देखकर भगवान से कनेक्शन क्या है। आपको इमीडिएटली आएगा तेजस तेजसाम हम। इस बल्ब में जो तेज है, उसका तेज कौन है? कृष्ण। सो इमीडिएटली कनेक्शन बनते रहेंगे आपके। आपको शास्त्रों के आधार पे आपको याद आने लगेगा, वो गीता में ये है, भागवतम में ये है। इस तरह से जहाँ देखी देखा है कालिंदी, शैल देखी माना है गोवर्धन। पहाड़ देखते थे, महाप्रभु कनेक्शन गोवर्धन से बन गया। नदी देखते थे, महाप्रभु कनेक्शन यमुना से बन गया अपने आप। सो संबंध ज्ञान तब शुद्ध नाम होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सब कुछ देखते जा रहे हो, भगवान का स्मरण आता जा रहा है, जब नाम लोगे तो मन लग जाएगा। अगर संसार को देख रहे हो, भगवान से कनेक्शन नहीं बन रहा, तो चैंटिंग करोगे तो संसार घूमेगा, क्योंकि आपने कनेक्शन नहीं बनाया ना, वही चीज़ अंदर घूमती रहेंगी। तो प्रॉब्लम है, शुद्ध नाम होगा नहीं, नाम आभास हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर
ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, ये इसका मतलब है संबंध ज्ञान। इसका मतलब नहीं है कि आप देख रहे हो वहाँ देख रहे हो वहाँ भगवान नरसिम्हा की फ़ोटो दिखाई दे रही है, बड़ा अच्छा, आग बंद करके भी दिखाई दे रही है, वो सब पागलपंती है। ऐसे नहीं होता। वो औरतें करती हैं मंडली वाली, आपके करते थे ना, ऐसे ही करते थे भरत। छोटे सर क्या कहा, छोटे सरकार बड़े सरकार क्या तो भगवान कौन है वो पहले श्लोक में है, पहले उसमें उनका फंक्शन क्या है, दूसरे में कि भगवान की भक्ति क्या है दूसरे श्लोक में, और तीसरे में क्या है, तीसरे में जयदेव गोस्वामी की कृति है। नरसिंह भगवान के अवतार का पर्पस है। तभकर कमलावरे नखम अद्भुत श्रृंगम, ये तो चलो बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में जयदेव गोस्वामी भगवान नरसिंह भगवान के गुणगान गा रहे हैं और एक बहुत यूनिक वे में भगवान की सुंदरता और भगवान की क्रूरता को साथ में लिया है। एक्चुअली भगवान की क्रूरता में भगवान की सुंदरता देख रहे हैं। तभी जयदेव गोस्वामी की कृति है, कोई बच्चे की कृति थोड़े ना है कि ऐसी कोई पोएम लिख देंगे कि नरसिंह भगवान आप बहुत सुंदर है, आपने हिरण्यकशिपु को मारा है, प्रहलाद को भक्ति दी है। वो लोग ऐसे, उन्होंने जयदेव गोस्वामी ने एक समाधि में जाकर ये कृति की है। महाप्रभु सुनते थे तो उनकी क्रूरता में उनकी सुंदरता है। तब कर कमला वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, भगवान आपके नखून बहुत अद्भुत हैं। श्रृंगम ऑर्नामेंट्स हैं, श्रृंगार हैं। दलित हिरण्यकशिपु, इन्हीं नाखूनों से जो भक्तों के लिए बहुत आनंदमयी एक श्रृंगार है, हिरण्यकशिपु के लिए यही एक वेपन है, शस्त्र है। यही नाखून भक्तों के लिए श्रृंगार है, असुरों के लिए शस्त्र है। या भक्तों के लिए शास्त्र हैं, असुरों के लिए शस्त्र हैं, ये समझ लो। क्योंकि शास्त्रों में भगवान की सुंदरता ही और तो कुछ है नहीं। तो यूनिक कॉम्बिनेशन है ये। अगर भक्ति से देखोगे भगवान को तो भगवान सुंदर नजर आएंगे, और बिना भक्ति की देखोगे तो भगवान मृत्यु नजर आएंगे। मृत्यु सर्वश्चरस्य हम। सो आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है आप कैसे भगवान को देख रहे हो। बहुत कुछ है श्लोक पे, आप जैसे देखना चाहोगे वैसे दिखाई देंगे। यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि। अगर आप भगवान को मूर्ति समझोगे तो मूर्ति दिखाई देंगे, अगर आप निराकार समझोगे तो निराकार दिखाई देंगे, अगर आप साकार सुंदर समझोगे तो वैसे दिखाई देंगे। इट डिपेंड्स ऑन अस। फिर तनुभृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूपा। और फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं कि नरसिंह भगवान कौन है, स्वयं कृष्ण है, उन्हीं के अवतार है। केशवधृत नरहरि रूपा, जय जगदीश हरि। हम लोग कृष्ण के पुजारी हैं, हम लोग सारे कृष्ण को अवतार ही मानते हैं, बाकियों को अवतार मानते हैं। इस तरह से एक कृति है। तो जब गाओ तो सोच के गाना क्या गा रहे हो, अदरवाइज गाने का पर्पस नहीं होगा। गा के चल पे प्रोटोकॉल की तरह गाओगे, रिचुअल की तरह, रीति रिवाज की तरह, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो आगे से कल से गाइएगा तो मैंने बताया उसको माइंड में रखो, और फिर जब गाओगे उसको माइंड में विचार होंगे तो प्रेरणा भी मिलेगी ये फॉलो करने की, लाइफ में स्ट्रेंथ आएगी अंदर से, यस मुझे करना है। तो इस आरती का पर्पस सॉल्व होगा। हरे कृष्णा। नरसिंह भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। कुछ कहना है, कुछ पूछना? भरत एक मिनट। जब नरसिंह आरती गाते हैं तो उनको इत्र अर्पण किया जाता है। इत्र की क्यों, और नरसिंह आरती में हम किसकी आरती करते हैं, इसको नरसिंह भगवान को इत्र अर्पण करते हैं। आप वैसे तो भगवान को पूरे करते हैं, राधा कृष्ण सभी को करते हैं ना। वो तो चलो इसलिए कर रहे केशवधृता नरहरि रूपा, और फिर नरसिंह भगवान को किया, और फिर वो ऑफर करते हैं पंचतत्व गुरुओं को। इत्र क्यों? एक्चुअली चक्कर ये कि साउथ इंडिया में ट्रेडिशन है नरसिंह भगवान को इत्र ऑफर करने का। अब क्यों है मुझे नहीं पता, बट आप जितने भी नरसिंह भगवान के मंदिर में जाओगे वहाँ पे इत्र, हम तो ऐसे करते हैं, वो तो लगाते हैं,
पूरी डीटीज पे चंदन, सिमाचलम। तो इत्र का ट्रेडिशन, जहाँ तक ये मैंने पूछा था, सिमाचलम तो एक्चुअली मैंने पूछा था कि कहता है नरसिंह भगवान को क्रोध बहुत है, तो उनकी क्रोध है और ऊपर से हीट है उनकी बॉडी में, क्रोध है, इतना ज़्यादा क्रोध है कि हीट है। इसलिए आप देखो सिमाचलम में वो चंदन से ढक के रखते हैं। आप भगवान के दर्शन करने जाओगे सिमाचलम में, नरसिंह भगवान, आप कहोगे कहाँ है, एक बॉल पड़ी है वो कुछ नहीं है, बॉल है वहाँ। ये बॉल क्या है, ये चंदन की बॉल है, वो उनके अंदर है नरसिंह भगवान, पूरे साल उसमें ही रखते हैं, क्योंकि एक साल वो चंदन हटाते हैं तो उसमें से डीटी आती है, डीटी आती है तो फिर ऊपर ना वो मंदिर में नहीं रखते, बाहर रखते हैं, तो उसमें झाड़ बनाते हैं, तो रात को आग लग जाती है उसके अंदर पूरी। मंदिर में रखेंगे, मंदिर में आग लग जाएगी, हीट है उसके अंदर बहुत। तो नरसिंह भगवान का जो रूप है उसमें हीट होती है अवतार में, तो इसलिए चंदन लगाते हैं ट्रेडिशन सब। दूसरा है क्रोधित है, तो क्रोध को शांत करने के लिए इत्र लगाया जाता है। इत्र से क्रोध शांत हो जाता है। अब यूकेलिप्टस ऑयल लगाओ, पुदीने का वो लगाओ इत्र। तो इत्र जनरली इत्र का जो संबंध है वो प्रेम से है ना, लव, अट्रैक्शन से। इत्र का संबंध क्रोध से थोड़ा ना है। कोई इत्र लगा के थोड़ा ना जाता है लड़ाई करने। कोई आप लड़ाई करने जा रहे हो, हाँ थोड़ा इत्र लगाना वो लड़ाई में इत्र क्या करेगा, लड़ाई में तो नॉनसेंस है। तो इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए इत्र है, तो ट्रेडिशन चलता है। सो चंदन, इत्र, अच्छे अच्छे सुगंधित जलों से नरसिंह भगवान का अभिषेक किया जाता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज ही है। और भी कुछ होगा फिलोसॉफिकल, रिसर्च करना पड़ेगा, वो इतना मुझे पता है, इसलिए इत्र है। अब चक्कर है ना, अब जो इत्र ऑफर, अब आप इसलिए इत्र एक अच्छे ऑफर करने चाहिए, कहीं और गुस्सा ना आ जाए भगवान को, अब क्या है मारो इनको, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। ये जो अभी आज भी ऑफर किया है, पता नहीं, ये तो जैसे पूछना गंदा नहीं हो जाता, वो पोछा गंदा नहीं हो जाता जो सड़ता है, ऐसी स्मेल आ रही है। इत्र नहीं है ये, एक अच्छा इत्र लाओ। पता नहीं वृंदावन से लाए होंगे, वृंदावन से लाए हैं क्या? अब वृंदावन में हर इत्र तो अच्छे नहीं होते, एक अच्छी, वृंदावन से क्यों खरीदना है, यहाँ से, यहाँ पे नहीं मिलते क्या? तो एक अच्छी स्मेल के लानी चाहिए कि लोगों को लग, या एक्चुअली इत्र की ज़रूरत क्या, आफ्टर शेव यूज़ कर लो यार, वो ज़्यादा अच्छी होती है। डेनिम की होती है, और किसकी होती है? केमिकल तो इसमें भी 100%, झूठ बोलते हैं, इतनी सस्ती मिल ही नहीं सकती। ओरिजिनल इत्र तो बहुत महंगी होती है, आप लोगों को पता है, हज़ारों में मिलती। क्यों भरत, आप ओरिजिनल लेके आते, कितने की थी वो? उसने ओरिजिनल दी थी बंदे ने, कितने की थी? 500। कितना दिया था? 10 ग्राम। 10 ग्राम। और वृंदावन से कितने की मिलती है? अलग-अलग रेट है, 70-80 की मिलती है, वो 500 की है ओरिजिनल। बाकी आप वो भी सस्ती दे दी। इतनी सी 10 ग्राम इत्र अगर आप चांदनी चौक जाओगे, आपको ओरिजिनल चाहिए तो 1000-1500 से कम की मिलनी नहीं है आपको, और उसकी स्मेल पूरे हॉल में आएगी इतनी से की। कपड़े धोने के बाद नहीं जाएगी, हाथ पे लगाओगे जाएगी नहीं। तो ये सब तो नकली है, सब केमिकल ही है, झूठ बोल रहे हैं लोग, कहाँ से ला रहे हैं। इससे अच्छा तो आफ्टर शेव ले लो, एटलीस्ट स्मेल तो है, अच्छी तो है। या यहाँ पे भी तो मिलते होंगे सेंट मिलती होंगी अच्छी, कितनी अच्छी हैं, तो वो तो ऑफर कर दें, मतलब एटलीस्ट स्मेल तो अच्छी है। अगर ओरिजिनल ले तो बहुत अच्छा है, मतलब मगर वो मिलना मुश्किल होता है। सो यही कर लो, या ऑनलाइन मंगवाओ ओरिजिनल, कुछ कर लो। सो इट डजंट, केमिकल है, केमिकल तो खाने में भी है, सब जगह केमिकल है, सो एटलीस्ट वो तो करें। सो ये है, तो आइडिया है अच्छी स्मेल, आइडिया ये है, आइडिया ये नहीं है नेचुरल स्मेल है, सोने पे सुहागा। मगर नेचुरल है और गोबर जैसी स्मेल है तो फिर तो भैया, मतलब वो तो कोई सेंस नहीं बनती। सो आ रही है अभी, आ रही है, अजीब सी नहीं है, पता नहीं क्या स्मेल है, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। सो दैट्स द आइडिया, बस इसलिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। हरे कृष्ण।